तो इसका हाइट हमको जितना चाहिए था उतना हम इसका बढ़ा लिए हैं यहाँ तक, और नीचे इसका बॉर्डर भी रहेगा 1 से 2 उंगली तक, इस तरह से, इतना चौड़ा। थोड़ा हम एक्स्ट्रा ही लंबा रखते हैं, लेकिन इसको हम एक्स्ट्रा लंबा नहीं रखें क्योंकि ऊन थोड़ा कम है मेरा। और यहाँ नीचे है इसका कम से कम तो 2.5 से 3 सेंटीमीटर जो है इसका बॉर्डर भी रहेगा, और इसका टोटल लेंथ हम लिए हैं लगभग 22 सेंटीमीटर है टोटल। और यहाँ पे फिर 3 सेंटीमीटर के आसपास बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर के आसपास, तो उतना ठीक है। अब बॉर्डर बनाने के लिए क्या करेंगे, बॉर्डर तो ऐसे बहुत तरीके से बनता है, लेकिन हम सिंपल इसमें फ्रंट पोस्ट या बैक पोस्ट कोई एक ही को करेंगे, या सिंपली ये भी कर सकते हैं एक फ्रंट और एक बैक। तो इसके लिए सबसे पहले एक डबल क्रोशे, एक चेन लिए हैं और सबसे पहले वाले स्टिच में एक डबल क्रोशे किए। सबसे पहले तो लास्ट वाले स्टिच में जैसे सिंगल क्रोशे हुआ था वैसे ही किए, उसके बाद एक चेन लिए, पीछे किए। आपका कोई भी साइड हो, या आगे का पीछे का, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले वाले में एक डबल क्रोशे करेंगे अब, क्योंकि अब बॉर्डर हमको बनाना है। और बॉर्डर हम एक जैसे लास्ट वाले वीडियो में बनाए थे, एक फ्रंट एक बैक, वैसे करके बनाएंगे। तो ये हो गया पहला डबल क्रोशे, दूसरा, और ये तीसरा। तो इसी तरह से डबल क्रोशे पूरा यहाँ से लेके लास्ट तक, इस छोर तक, इसी तरह से सिंपल डबल क्रोशे करते जाएंगे। धागा लेंगे पहले, फिर 2 लूप, और ये नेक्स्ट 2 लूप्स, इस तरह से शुरू से लेके लास्ट तक। तो इस रो के बिल्कुल लास्ट में अब आ गए हैं, और लास्ट का 2 स्टिच बचा हुआ है। इसको भी नॉर्मल जैसे डबल क्रोशे इसके पहले करते इस स्टार्ट में किए हैं, वैसे ही इसको ख़त्म किए। लास्ट स्टिच में भी एक चेन, और इसको पलट देंगे। अब बॉर्डर बनाना है, तो इसका फ्रंट और बैक पहले चेक कर लेते हैं। हाँ, अब इसका ये है फ्रंट, नेकलाइन से पता लग जाएगा। तो ये वाला साइड हमारा फ्रंट है और ये अंदर का है। तो सबसे पहले हम करेंगे फ्रंट पोस्ट। वैसे तो अपना मर्जी है, नहीं, सबसे पहले जो पहला वाला स्टिच है, एक चेन के बाद सबसे पहले वाले स्टिच में एक नॉर्मल डबल क्रोशे, जैसे अभी करते हुए इसके पहले रो में आए थे। ये एक चेन, और इसका पहला वाला स्टिच है ये, यहाँ पे एक डबल क्रोशे, इस तरह से। उसके बाद सबसे अब इसके नीचे वाले स्टिच में अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एक नॉर्मल डबल क्रोशे हो चुका। अब नेक्स्ट स्टिच तो इसका ये है, तो यहाँ काम ना करके उसके ठीक नीचे आएंगे इस वाले में। अगर यहाँ स्टार्टिंग से देखें तो सेकंड नंबर, और इसमें करेंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। तो डबल क्रोशे तो होता ही है, तो इसलिए पहले से यहाँ पे ऊन लेंगे और इसको आगे से इस तरह से उठाएंगे और इस तरह से करेंगे। लूप पे हमारे इस तरह से रहेगा 3, और इस तरह से लेके पहले फर्स्ट 2 लूप्स, उसके बाद सेकंड 2 लूप्स। ये हो गया हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। उसके बाद उसके बगल वाले में बैक पोस्ट। अब बैक पोस्ट के लिए क्या करेंगे, ऊन तो लेंगे ही इस तरह से, डबल क्रोशे है इसलिए, लेकिन अब फ्रंट इस तरह से ना लेके बैक लेंगे, इस तरह से हमारे हुक पे ये आ जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पे डबल क्रोशे करेंगे, इसको धीरे से ऐसे निकालेंगे और डबल क्रोशे की तरह ही 2-2 लूप करके हटा देंगे। फिर से इस फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे इस तरह से, फिर बैक पोस्ट रैप, और पीछे से इसमें आएंगे और हमारे हुक पे ये इस तरह से आ जाएगा।
फिर यहाँ से वापस ऊन लेके वापस यहीं से यहाँ आएंगे, 2 लूप, फिर 2 लूप। तो ये हो गया हमारा बैक पोस्ट। अब इसी तरह से इस तरह से कुछ होगा, ये फ्रंट पोस्ट, और ये जो अंदर की ओर छिपा हुआ है इधर दिखाई देगा, ये बैक पोस्ट, फिर फ्रंट पोस्ट, और ये फिर से बैक पोस्ट। यहाँ पे फिर से फ्रंट बैक, और यही पैटर्न फॉलो करते हुए यहाँ लास्ट तक इसी तरह से आ जाएंगे। तो इस राउंड के बिल्कुल लास्ट में अब हम आ गए, और इसमें मेरा लास्ट वाला ये जो स्टिच है, लास्ट से एक पहले वाला, उसमें बैक पोस्ट डबल क्रोशे हुआ है, और ये लास्ट वाला बचा हुआ है जिसको हम लोग एक चेन और पलट कर फिर एक डबल क्रोशे लेते हैं, वो वाला स्टिच बचा हुआ है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टॉप का जो स्टिच होगा यहाँ पे साइड करके देखेंगे इस तरह से। तो जो टॉप का जो स्टिच होगा जो कि है ये वाला, यहाँ पे बस ज्वाइन कर देंगे। जो एक चेन लेके हम लोग जो डबल क्रोशे करते हैं ये वही वाला है। इस तरह से, सॉरी डबल क्रोशे करना है, इस तरह से लेके टॉप स्टिच में यहाँ एक नॉर्मल डबल क्रोशे हो जाएगा। फिर एक चेन लेंगे, टर्न कर देंगे। इसका लुक कुछ ऐसा है, दोनों साइड एक ही जैसा रहता है। ये हमारा फ्रंट साइड है, तो फ्रंट में देखिए इस तरह से रहेगा। ये पूरा लुक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहला वाला स्टिच जो है वहाँ पे तो नॉर्मल एक डबल क्रोशे, इस तरह से। अब क्या करेंगे, जो यहाँ पे ये नीचे छिप गया है, फिर से यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाला चीज़ है कि ये नीचे है, फिर इसके ऊपर एक और है ये वाला जो छिपा हुआ रहता है, थोड़ा सा दबा हुआ है इसलिए पता नहीं चल रहा, पर यहाँ 2 स्टिच है, एक है ये, एक है ये हम लोग का पहला रो है डबल क्रोशे का, और ये वो वाला रो है जहाँ हम लोग फ्रंट और बैक किए हैं। तो अब क्या करेंगे, ये हम लोग को अपने सामने दिख रहा है, यानी कि ये फ्रंट पोस्ट है। तो जो फ्रंट पोस्ट है उसमें फ्रंट पोस्ट होगा, जो बैक पोस्ट है उसमें बैक पोस्ट होगा, जैसे कि ये। अब इसके बाद वाले में देखें तो ये थोड़ा छिपा हुआ है पीछे, इसका जो फ्रंट साइड है वो इधर है, यहाँ ये वाला। तो ये हमारे लिए तो फ़िलहाल बैक पोस्ट है, तो ये बैक पोस्ट ही होगा। ऊन लेंगे, पीछे से आएंगे इस तरह से, फिर यहाँ आएंगे, और ये हमारे हुक पे इस तरह से आ जाएगा। यहाँ से ऊन लेके वापस वहीं से निकलेंगे, ऊन लिए यहाँ से, वापस वहीं से निकल गए। फर्स्ट 2 लूप, सेकंड 2 लूप। अब इसमें आएंगे तो ये हमारे सामने है, यानी फ्रंट पोस्ट, इस तरह से फर्स्ट 2 लूप्स, सेकंड 2 लूप्स। इसके नेक्स्ट वाले में आएंगे तो ये पीछे है, ये तो बैक पोस्ट, इस तरह से। तो ये हमारा इस तरह से कुछ पैटर्न आ जाएगा बॉर्डर का। तो इसी तरह से करते हुए लास्ट यहाँ तक आना है, और ये इसका आगे से लुक बहुत सुंदर लग रहा है ये। तो इस रो के भी हम बिल्कुल लास्ट में आ गए हैं, और ये मेरा बैक पोस्ट हो चुका है, और ये है मेरा लास्ट वाला ये स्टिच। तो यहाँ के टॉप वाले स्टिच में एक डबल क्रोशे हो जाएगा इस तरह से। तो ये अब ख़त्म हो गया ये लाइन, बॉर्डर अब मेरा बन गया, और टोटल ये लगभग 26 सेंटीमीटर के आसपास आ रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है वो लगभग मेरा 26 के आसपास आ रहा है। थोड़ा हम और लंबा रखते, लेकिन कोई बात नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक चेन लेंगे। अब यहाँ का ये जो बटन होल्स बनता है, यहाँ पे अब हम लोग अपना काम करेंगे। और यहाँ पे बॉर्डर हम डबल क्रोशे वाला नहीं बना रहे हैं, क्योंकि बहुत छोटे साइज़ का है। तो यहाँ अगर इसका बॉर्डर बनाएंगे तो यहाँ डबल क्रोशे करने पे ये बहुत आगे तक आ जाएगा, फिर इसका ये यहाँ से भी आगे को आएगा। इसलिए यहाँ से यहाँ तक हम सिंपल सिंगल क्रोशे ही करेंगे। और
तो इस साइड हम लोग बटन होल्स के लिए छोड़ेंगे और यहाँ पे तो बटन लगेगा, तो यहाँ पे सिंपली सिंगल क्रोशे करना है। तो यहाँ पे सिंगल क्रोशे कैसे करेंगे, एक चेन हम ले चुके हैं, ये पहला वाला जो स्पेस दिखेगा, इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत पास या बहुत दूर नहीं करना है। सबसे पहला वाला जो स्पेस है ये, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे हम कर रहे हैं। इस तरह से। उसके बाद ये नेक्स्ट स्पेस ये वाला है, डबल क्रोशे का ऊपर वाला थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पे कर रहा है। उसके बाद इस वाले सेंटर में फिर यहाँ, उसके बाद इस वाले में जो ये डबल क्रोशे बनाए हैं, इसका ऊपर का जो ये पोर्शन है, इस तरह से सिंगल क्रोशे करते जा रहे हैं। अब तो ये बिल्कुल एक जैसा आएगा, तो एक सिंगल क्रोशे यहाँ पे, दूसरा यहाँ, फिर तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, और इस तरह से करते हुए बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे करना है। बहुत पास भी नहीं हुआ तो भी दिक्कत होगा, दूर हुआ तो भी दिक्कत होगा। पहले हम यहाँ किए, अब दूसरा यहाँ। अब यहाँ ये जो सेंटर में ये वाला जो दिख रहा है, ये यहाँ पे, फिर ये, तो इस तरह से बिल्कुल एक जैसा, यहाँ पे बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। इस तरह से सिकुड़ते हुए भी नहीं होना चाहिए और ये कोना इधर उधर जाते हुए भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए ऐसे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सब में एक सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। तो अब इसके बिल्कुल लास्ट में आ गए हैं ये रिबिन बनाते हुए, और इसका ये जो बिल्कुल स्टार्टिंग का जो स्टिच है, ये गले के पास नेक लाइन का, वहाँ भी एक सिंगल क्रोशे, फिर एक चेन, फिर इसको पलट देंगे। और यहाँ पे बटन लगेगा, तो यहाँ बटन होल बनाने का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे भी यहाँ से लेके लास्ट तक सारे में सिंगल क्रोशे हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। पहला हम कर दिए, दूसरा, तीसरा, चौथा, और इसी तरह से करते हुए बिल्कुल लास्ट तक। तो इसका हम यहाँ से लेके लास्ट में अब आ गए। अब 2 रो हमारा ये हो गया है। अब एक रो और करेंगे इसको, 3 रो का यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे का इसका ये वाला रिबिंग किए हैं। अभी तो 2 किए हैं, अभी लास्ट एक करना बचा हुआ है। तो यहाँ पे एक चेन लेंगे, इसको पलट देंगे और फिर से वैसे ही सिंगल क्रोशे। बड़े बच्चों का रहता तो जैसे नीचे बॉर्डर दिए हैं वैसे ही हम यहाँ पे भी बनाते हैं। तो इस तरह से करके पूरा यहाँ से यहाँ 3 रो का हम लोग का चलेगा। यहाँ से लेके पूरा ये नेक वाला जो पोर्शन है, यहाँ लास्ट तक सिंगल क्रोशे। तो इसका भी हम लास्ट बिल्कुल ये में आ गए हैं, और ये पूरा हम 3 से 4 लाइन का, 3 लाइन का हम ये सिंगल क्रोशे का बॉर्डर बना दिए, और इसी के ऊपर यहाँ पे बटन लगेगा इस तरह से। तो अब यहाँ पे हम बिल्कुल लास्ट में हैं, और ये है हमारा नेक लाइन पूरा। तो अब हम साथ में ही नेक लाइन भी कर लेंगे। यहाँ हम एक चेन दे चुके हैं, अब हम नेक लाइन की ओर आ गए। ये पूरा नेक लाइन है, यहाँ तक पूरा लुक इसका पहले देख लीजिए। ये यहाँ पे बटन होल्स बनेगा और यहाँ पे बटन लगेगा। अब इसके लास्ट में हम आ चुके हैं यहाँ पे, और अब नेक लाइन बनाएंगे। नेक वाला जो बॉर्डर है उसको बनाएंगे।
एक चेन हम ले चुके हैं। तो अब इसका ये जो पहला स्टिच है ये वाला और यहाँ का स्टिच यहाँ का इस तरह से लेते जाएंगे और ये आते भी जाएगा, क्योंकि सबसे पहला स्टार्टिंग वाला जो ये है जो हम लोग चेन लिए थे सबसे पहले वही चेन है ये, तो आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे एक चेन हम ले चुके हैं और पहले तो इसके चारों तरफ एक सिंगल क्रोशे करेंगे। ये सीधे डबल क्रोशे भी कर सकते हैं, डबल क्रोशे ही करते हैं। एक चेन हम ले चुके हैं और ये डबल क्रोशे, पहला डबल क्रोशे। और इसका गले पे जो नेक लाइन है वो नीचे में जो हम लोग बॉर्डर बनाए हैं वैसा ही बनेगा, इसलिए सबसे पहले हम लोग को सारे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे नेक लाइन में एक डबल क्रोशे का बेस पहले तैयार करना पड़ेगा। तो एक हो गया मेरा, दूसरा जो है इस वाले जगह पे बनेगा और यहाँ भी इस बात का ध्यान रखना है कि ना ही बहुत ज़्यादा दूर ना ही पास। यहाँ पे हालांकि दिक्कत नहीं होगा, आराम से मिल जाएगा। बिल्कुल पहला वाला चेन जो हम लोग बनाए थे उसी में करते जाना है। एक यहाँ हो गया, तो इस तरह से देख लेंगे। अगर आगे से ऐसे नहीं दिखे तो इस तरह से करके देख लेंगे कि नेक्स्ट चेन कहाँ है। डबल क्रोशे, इस तरह से। इस तरह से करते हुए पूरा नेक लाइन को लास्ट तक आना है डबल क्रोशे करते हुए। तो इस राउंड के भी बिल्कुल लास्ट में अब आ गए हैं नेक लाइन के। अब यहाँ भी एक चेन लेके पलट देंगे इस तरह से और मेरा एक लाइन जो है पूरा डबल क्रोशे का हो गया है। तो अब इसको बॉर्डर बनाना है बिल्कुल नीचे वाले की तरह ही। तो ये मेरा है फ्रंट साइड है इस साइड और ये है अंदर वाला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ऊपर तो एक हमारा डबल क्रोशे पहले बनेगा सबसे पहले वाले स्टिच में। सबसे पहले वाले स्टिच में पहले एक डबल क्रोशे, उसके बाद दूसरे वाले में फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, फिर उसके दूसरे वाले में बैक पोस्ट डबल क्रोशे, फिर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। और यही पैटर्न जैसे नीचे के बॉर्डर में बनते जा रहा था सेम यही नेक लाइन का भी बना देंगे। नीचे हम लोग का टोटल 3 रो बना था। पहला लाइन में हम लोग डबल क्रोशे किए थे, फिर उसके अलावा 2 लाइन और किए थे। तो ये वाला ये भी गले का चुकी है। तो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग देख लेना है कि कितना ऊंचा आपको चाहिए। हम यहाँ पे भी नीचे के बॉर्डर के जितना ही यहाँ गले पे भी देंगे, यानी कि टोटल 3 रो। पहला रो हो चुका है सिंपल डबल क्रोशे का। अब इसके बाद हम 2 लाइन और बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे और बैक पोस्ट डबल क्रोशे का। तो यहाँ पे बताने के लिए कुछ भी नहीं है, जैसे हम लोग यहाँ का बॉर्डर बनाए थे बिल्कुल वैसे ही इसको बनाएंगे। तो इसको कंप्लीट करके वापस यहीं पे मिलते हैं। तो नेक का भी सारा मेरा रेडी हो गया है ये बॉर्डर, और हम इसमें सारा हम बटन जहाँ जहाँ हमको लगाना है वहाँ स्टिच मार्कर लगा दिए हैं। और इसमें भी हम जितना बॉर्डर यहाँ किए थे उतना ही बॉर्डर गले पे भी किए हैं 3 लाइन। अब हमारा जो बनना है वो बटन होल्स बनना है। तो बटन होल्स के लिए क्या करेंगे, ये स्टार्टिंग का हमारा चेन के टाइम का ये धागा है जो अभी छिप जाएगा। यहाँ पे पहले एक चेन ले लेंगे। अब सारे जगह पे सिंगल क्रोशे करेंगे जैसे ये वाला में टाइम में हम लोग किए थे। सबसे पहले यहाँ पे ये हमारा डबल क्रोशे है वाला है, लास्ट डबल क्रोशे।
फिर इस वाले स्पेस में करेंगे। उसके बाद यहाँ बस इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा दूर या बहुत ज़्यादा पास नहीं करना है। अभी हालांकि स्टिच मार्कर नहीं लगाना है, नहीं तो पहला सिंगल क्रोशे करने में दिक्कत आएगा, तो अभी हम हटा दे रहे हैं इसको। इस तरह का अब होल आ गया, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से लेके इस तरह से और इसको इस तरह से ले लेंगे। जब बड़ा होल आता है तो इस तरह से, ये और भी अजीब लग रहा है तो इसको खोल कर यहाँ पे करेंगे सिंगल क्रोशे और यहाँ पे इस तरह से आएंगे, साथ में इसके बगल वाले में, और एक साथ तीनों में डबल क्रोशे इस तरह से। फिर यहाँ सिंगल क्रोशे, फिर इस वाले खाली वाले स्पेस में। दिक्कत सिर्फ स्टार्टिंग में यहाँ जब हमारा डबल क्रोशे वाला पार्ट है वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत होता है, बाकी फिर इधर आने के बाद सारा सिंगल क्रोशे वाला पोर्शन है, तो आते जाएगा अपने आप। पहले एक गैप आएगा, फिर ये आएगा, उसके बाद फिर यहाँ इस वाले गैप में, फिर यहाँ, तो आराम से हो जाएगा। तो इस तरह से करते हुए यहाँ लास्ट छोर तक एक सिंगल क्रोशे। तो इसका मेरा फर्स्ट रो जो है वो हो गया है और सिंगल क्रोशे का, और इसमें हम स्टिच मार्कर लगा दिए जहाँ जहाँ बटन लगाना है। और ये टोटल हम सारा डिस्टेंस जो है सबके बीच का हम सेम रखे हैं, 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखे थे इसको। यहाँ ये लास्ट वाला स्टिच है हमारा मेरा सिंगल क्रोशे का। फिर एक चेन पलट देंगे इसको, और फिर इस वाले में भी सिंगल क्रोशे और डबल क्रोशे नहीं, सिंगल क्रोशे ही करना है। और जो बटन होल है वहाँ पे क्या करेंगे, स्किप करना है। सारा सिंगल क्रोशे जब तक कि स्टिच तक ना पहुँचे, स्टिच मार्कर तक। अब स्टिच मार्कर आ गया, इसका मतलब यहाँ बटन होल के लिए छोड़ना है। तो पहले तो मार्कर को हटाएंगे। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसलिए एक चेन, और इसको स्किप करके इसके अगले वाले में, पर बहुत ज़्यादा छोटा हो जा रहा है इसलिए 2 चेन, और यहाँ से जितना चेन लेंगे वहाँ यहाँ से उतना स्टिच को स्किप करेंगे। तो 2 चेन लिए हैं तो हम अगला 2 स्टिच को स्किप कर दिए हैं। इन दोनों को स्किप करके उसके बाद वाले में सिंगल क्रोशे कर दिए हैं इस तरह से। ये गैप बन गया, ये बटन होल बन गया। यहाँ आए, स्टिच मार्कर को जहाँ से हटाए हैं वहाँ 2 स्टिच को हम स्किप किए, कुछ भी नहीं किए वहाँ, और उन दोनों को स्किप किए, इसलिए इस यहाँ पे 2 चेन दे दिए और सीधे यहाँ सिंगल क्रोशे। उसी तरह से आगे भी कंटिन्यू होगा, यहाँ से लेके स्टिच मार्कर तक बिल्कुल सिंपल सिंगल क्रोशे। अब स्टिच मार्कर को हटा देंगे और 2 चेन लेंगे,
1 2, यहाँ से 2 स्टिच को स्किप करेंगे, 1 2, और तीसरे वाले में सिंगल क्रोशे इस तरह से, फिर सिंगल क्रोशे और स्टिच मार करके पहले तक इसी तरह से सिंगल क्रोशे, यहाँ पे भी इसी तरह से बटन होल और यहाँ पे भी, और फिर यहाँ से एक चेन लेके हम बैक होंगे और पूरा आगे का दिखा। तो इसका भी मेरा लास्ट जो रो है वो हो गया और बटन होल्स इस तरह से सारे जगह पे बन गया। अब क्या करेंगे कि सब एक चेन लेके हम पलट लिए हैं, नॉर्मल सिंगल क्रोशे, बटन होल तक इसी तरह से आएंगे। अब बटन होल के पास आ गए, अब यहाँ पे इस तरह से होल है, तो यहाँ पे चूँकि 2 चेन हम डाले हैं तो 2 सिंगल क्रोशे भी यहाँ पे करेंगे। जितना चेन डलता है उतना ही सिंगल क्रोशे होता है, बाकी सारे जगह पे नॉर्मल तरीके से इसी तरीके से सिंगल क्रोशे होता जाएगा इस तरह से। तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक इसी तरह से सिंगल क्रोशे कर देंगे, जहाँ कहीं भी बटन होल है वहाँ पे 2-2 सिंगल क्रोशे। ये है इसका अभी तक का लुक। इसका ये दोनों बटन होल्स और ये बटन का स्पेस दोनों हो गया है, और यहाँ पे हम एक चेन लेके इसको यहाँ पे लॉक कर दिए हैं। अब पूरा लुक कुछ ऐसा है और ये सामने से बहुत सुंदर लग रहा है। इसका स्टिचिंग का फिनिशिंग कुछ ऐसा है, और इसके कलर के वजह से ये बहुत सुंदर लग रहा है। इसका स्लिप्स बनाएंगे। अब स्लिप्स बनाने के लिए क्या करेंगे, वैसे तो ये सिंगल क्रोशे है, तो चाहे हम स्लिप्स को यहाँ से यहाँ तक लाएं या यहाँ से यहाँ लाएं, कोई खास फर्क नहीं पता चलेगा इसमें। तो हम इसको यहाँ से ले जा रहे हैं। पहले तो सेंटर में ऐड करेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो उसके लिए पहले स्लिप नॉट और इसका सेंटर पहले निकालेंगे। जो 3 चेन लिए थे हम लोग, तो उसका सेंटर निकालना आसान हो गया। बीच वाला जो चेन होगा इस तरह से ले लेंगे, और स्लिप नॉट को यहाँ और इसको यहाँ पे टाइट कर देंगे। और सबसे पहले तो यहीं पे एक सिंगल क्रोशे कर देंगे। जहाँ पे इसको हम लोग फिक्स कर रहे हैं वहीं पे सबसे पहले एक सिंगल क्रोशे लेंगे और इस वाले टेल को साथ में लेके चलेंगे ताकि ये यहीं पे छिप जाए। पहले तो सिंगल क्रोशे यहाँ करेंगे एक, और इसको काउंट ज़रूर करना है कि कितना यहाँ पे स्टिच किए हैं। जितना यहाँ पे हम लोग ये अभी जो करेंगे स्टिच, उतना ही इस स्लिप्स का भी होना चाहिए, इसलिए काउंट करना और नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है स्लिप्स में। इस तरह से हर एक स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे करते हुए जाएंगे। तो ये मेरा हो गया 1 2 3 4, और इसी तरह से हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे करते हुए हम लोग लास्ट यहाँ तक आएंगे, और काउंट ज़रूर करना है। इस राउंड के अब हम लास्ट में आ गए हैं, और इसमें मेरा टोटल जो है, और यहाँ सबसे टॉप वाले स्टिच में जो एक चेन लेके सिंगल क्रोशे सबसे फर्स्ट टाइम किए थे, उसमें हम लोग इस तरह से इसको ज्वाइन कर देंगे। फिर एक चेन लेंगे और इसको पलट देंगे, और इसका टेल को भी साथ में लेके चलते हैं ताकि ये इधर ही छुप जाए। और ये टोटल मेरा था 40 स्टिच आया है फर्स्ट राउंड में, तो इसको नोट डाउन ज़रूर करें। आपका जितना भी आया होगा उसको काउंट करके यहाँ पे लिख दें, कहीं भी लिख दें। और फिर हम लोग अभी ये मेरा सेकंड राउंड चलेगा, तो सेकंड राउंड में इसका जैसे है सिंगल क्रोशे हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे, अभी कुछ भी नहीं कम करेंगे। तो
सबसे पहले हम एक चेन लेके उसके पहले वाले स्टिच में ही सिंगल क्रोशे कर दिए, दूसरे में भी वैसे ही, और इस तरह से जितना भी है इस वाले राउंड में हम कम नहीं कर रहे हैं। और इस तरह से सब सारे स्टिच में सिंगल क्रोशे करते हुए यहाँ लास्ट तक आ जाएंगे। तो इस राउंड के बिल्कुल लास्ट में हम आ गए हैं। इस वाले स्टिच में मेरा लास्ट सिंगल क्रोशे हो गया है। अब यहाँ इसके टॉप में जोड़ेंगे, और इसमें मेरा 40 ही है क्योंकि अभी हम कम नहीं किए हैं। एक चेन लेके फिर इसको पलट देंगे। अब यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे, देखिए जॉइंट बिल्कुल पता नहीं चल रहा। तो सिंगल क्रोशे में कहीं से भी करे कुछ नहीं, खास फर्क नहीं पता चलता क्योंकि इसका स्टिच बहुत छोटा छोटा होता है। डबल क्रोशे में चेक करके जोड़ना पड़ता है। अब इस वाले राउंड में हम एक कम करना है हमको। तो ये चेन से जुड़ा हुआ ये स्पेस है, इसको इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसके अगले वाले स्टिच में सिंगल क्रोशे करेंगे। और इसी तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए इसके बिल्कुल लास्ट में आ जाएंगे। यहाँ से करते हुए बिल्कुल लास्ट यहाँ पे आ जाएंगे। तो अब इस राउंड के बिल्कुल लास्ट में हम हैं, और मेरा 39 जो है टोटल स्टिच हो गया है। तो इसके बिल्कुल लास्ट में आ गए हैं, और अब हो गया हमारा 39 मेरा हो गया टोटल स्टिच, जिसको कि हम नोट डाउन कर दिए कि थर्ड राउंड में मेरा 39 हुआ है। अब फोर्थ राउंड, तो उसके लिए पहले तो यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे, एक चेन लेंगे और पलट देना। अब क्या करना है कि ये जो चेन लिए हैं उसके नीचे में दो स्पेस इस तरह से दिखेगा। तो अभी इस वाले में करेंगे, लेकिन इस वाले को स्किप करना है। यानी कि यहाँ पे तो करेंगे हम लोग, चेन से जुड़ा हुआ जो स्पेस है वहाँ पे एक करेंगे, लेकिन जब ये पूरा राउंड लेते हुए यहाँ पे आएंगे तो चेन के ठीक नीचे वाला जो ये स्पेस है इसको छोड़ देंगे। अब इसी तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए यहाँ से घूमकर यहाँ तक इसी तरह से आएंगे, और काउंट तो ज़रूर करना है कि कुछ गड़बड़ नहीं हो। राउंड के अब लास्ट में आ गए हैं। ये मेरा फोर्थ राउंड था, ये मेरा 38 हुआ, और यहाँ पे मेरा 39 सिंगल क्रोशे टोटल हो गया। अब ये चेन है और चेन के नीचे वाला ये स्पेस है, इसमें कुछ नहीं करना है। अब टॉप स्टिच में ज्वाइन करेंगे जैसे इसके पहले करते आए थे। अगर सिंगल क्रोशे में टॉप स्टिच मिलने में अगर दिक्कत होता है तो वहाँ पे स्टिच मार्कर लगा दीजिए। अब इस राउंड में कुछ भी कम नहीं करना है हमको, तो इसका क्या करेंगे, इस वाले में करेंगे सिंगल क्रोशे, और इस चेन के इस तरफ वाले में नहीं करेंगे, जैसे अभी करते आए थे बिल्कुल वैसे ही। और फोर्थ राउंड में मेरा 39 है, तो इसको नोट डाउन तो ज़रूर करना है कि फोर्थ रो में मेरा 39 है। और अब हम फिफ्थ रो कर रहे हैं, और ये नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है, दूसरा स्लिप्स बनाने के टाइम ये बहुत काम आएगा। ये मेरा हुआ 1 2 3, और इसी तरह से करते हुए पूरा राउंड यहाँ तक आना है। तो इस रो के भी बिल्कुल लास्ट में हम आ गए। फिफ्थ रो था ये मेरा, और मेरा 39 टोटल हुआ, और इसके फिर से टॉप स्टिच में ज्वाइन कर देंगे और इसको पलट देंगे। अब सेम जो है हमको कम नहीं करना है, इसलिए सेम चीज़ को हम अब रिपीट करेंगे अगले 2 से 3 रो तक। तो अब क्या करेंगे, नॉर्मल जैसे सिंगल क्रोशे हम करते आए थे वैसे ही इन सारे में सिंगल क्रोशे करते रहेंगे पूरे राउंड में, यहाँ से लेके इस पूरे राउंड में। और हम नोट डाउन भी कर लिए कि मेरा फिफ्थ रो में 39 हुआ। अब 6 7 8 और 9 इस रो में हम कुछ भी कम नहीं करेंगे, हम इतना ही रखेंगे। तो आप भी इस तरह से अपना कीजिए और नोट डाउन ज़रूर कीजिए। तो ये अगला हम 6 7 8 और 9th रो में सेम चीज़ रिपीट करेंगे। तो ये मेरा 9th का रो भी कंप्लीट हो गया है, और अब हम इसमें थोड़ा कम करेंगे क्योंकि अब ये थोड़ा चौड़ा लग रहा है। अगर किसी को और पहले कम करना है तो किस तरह से कम किया जाता है ये हम बता चुके हैं। तो अगर हम इतना रो में बस एक ही बार कम किया, अगर लगता है किसी को कि नहीं उनको और थोड़ा और पतला चाहिए तो वो एक रो इसके बीच में और कम कर लें। वो अपना चॉइस रहता है किसको कितना पतला चाहिए। हमको ऊपर में थोड़ा सा चौड़ा हम रखते हैं ये। अब मेरा 10th रो होगा और इसमें हम एक कम करेंगे।
तो मेरा हो जाएगा टोटल इस रो में 38 स्टिच होना चाहिए। जिस तरह से इसको जोड़ रहे थे हम लास्ट में वैसे ही जोड़ा हुआ है ये। निकल गया ये। जिस तरह से पहले के रो में कर रहे थे, यहाँ वाला स्किप कर रहे थे चेन वाला, वैसे ही किए और मेरा अभी तक 39 स्टिच है। ऊपर वाले में जोड़ दिए, एक चेन ले लिए और पलट दिए। अब हमको एक कम करना है, इसलिए हम यहाँ नहीं करेंगे, और यहाँ वाला तो वैसे भी हम नहीं कम कर रहे थे, तो इसको स्किप कर देंगे। चेन के इस साइड और इस साइड वाला, इस साइड तो अब ऐसे भी नहीं कर रहे, तो अब ये वाला स्किप कर देंगे। 1 2 3 इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए पूरा राउंड ख़त्म करके यहाँ तक ऐसे ही आना है। तो टोटल ये 38 मेरा इस बार वाले रो में आ गया। अब ये वाले तो स्किप हर बार कर ही रहे थे, अब टॉप स्टिच में इसको जैसे जोड़ते थे पहले के रो में वैसे ही जोड़ेंगे। एक चेन लेंगे और इसको पलट देंगे। अब इस रो में हम नहीं बढ़ाएंगे, तो इस वाले को यूज़ करेंगे, इस वाले को यूज़ करना है। पहले नोट डाउन करना ज़रूरी है। हाँ, कर चुका है। मेरा 10th रो में हम एक कम कर दिए हैं और अब मेरा 38 हो गया। अब मेरा 11th नंबर का रो चलेगा, तो इसको स्किप करना है, सॉरी स्किप नहीं करना है क्योंकि अब कम नहीं कर रहे हैं हम, तो उसमें भी हम एक सिंगल क्रोशे कर रहे हैं। एक, अब मेरा 38 ही रहेगा इस रो में। 2 3 इस तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए पूरे राउंड में यहाँ तक आ जाना है। इस राउंड के बिल्कुल लास्ट में आ गए और अब मेरा टोटल 38 स्टिच हो रहा है। इसको जैसे पहले स्किप कर रहे थे वैसे ही स्किप करेंगे और बिल्कुल टॉप वाले में इसको ज्वाइन कर देंगे, एक चेन और फिर पलट देंगे। तो 11 वाले रो 11th रो में मेरा 38 ही था और ये हो चुका। अब मेरा 12th रो, तो अब इसमें भी एक स्टिच देखते हैं कम करें या नहीं। ये बिल्कुल अपने चॉइस के ऊपर है कि आपको स्लीव्स कितना पतला या मोटा चाहिए। तो मेरा अभी एक हम कम किए हैं, इस राउंड में फिर से हम कम करेंगे क्योंकि इतना चौड़ा, अब ठीक है यहाँ तक हमको चौड़ा चाहिए होता है ऊपर में, अब लेकिन थोड़ा कम, तो कम करना है। तो अब क्या करेंगे, इसके बिल्कुल नीचे वाले स्टिच को स्किप कर देंगे और इसके सेकंड वाले स्टिच में करेंगे। जैसे इसके पहले कम करते आए थे बिल्कुल वैसे ही इसको स्किप करना है और यहाँ से शुरुआत होगा। 1 2 3 इस तरह से करते हुए पूरे राउंड में यहाँ तक आ जाएंगे। तो इस राउंड के भी लास्ट में अब हम आ गए और इसका ये वाला तो स्किप होगा ही, और टॉप स्टिच में यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा लिया हुआ चेन था, यहाँ टॉप इस वाले स्टिच में ज्वाइन, फिर एक चेन और टर्न कर देंगे। और ये मेरा 12th राउंड था जिसमें कि मेरा 38 ही रहा। अब मेरा 13 नंबर का राउंड होगा। यहाँ पे भी हम एक डिक्रीज करेंगे, तो इसको स्किप करके इसके नेक्स्ट वाले में नॉर्मल सिंगल क्रोशे जैसे करते आए थे बिल्कुल वैसे ही, और इस तरह से करते हुए हम लोग सारा गुलाई में यहाँ तक कर लेंगे सिंपल सिंगल क्रोशे। किसी को अगर इतना ही चौड़ा चाहिए तो वो बिल्कुल कम नहीं करेंगे, वो अपना इसी तरह से जितना इसका लंबा बाजू चाहिए वो इसी तरह से आगे कंटिन्यू कर लेंगे। अगर किसी को इसके पहले ये भी ज़्यादा चौड़ा लग रहा है और पतला चाहिए तो वो 1 या 2 रो करने के बाद ही पहला कम कर देंगे, फिर अगला 2 रो करके फिर एक कम कर देंगे। तो वो अपना बिल्कुल अपने चॉइस के ऊपर है। तो अब मेरा जो रो है वो 25th रो कंप्लीट हो गया है और हम इसको बिल्कुल वैसे ही घटाते गए हैं जो जैसा कि हम बताए हैं इसमें। फर्स्ट और सेकंड जो भी हम लोग कम किए हैं उसी तरीके से फॉलो करते हुए 25th रो तक ले गए हैं और बस उसके बीच में हम यहाँ और यहाँ कम किए हैं। बाकी सारा रो जो है वो रिपीट हुआ था, सारा रो रिपीट हुआ है। जितना भी जिसको भी लंबा जितना रखना है, जितना कम करना है वो अपने अपने चॉइस के हिसाब से कर ले। और उसके बाद फिर अब ये बॉर्डर बनने का टाइम आ गया। तो जितना हम नीचे में बॉर्डर दिए थे 2 से 3 लाइन का बॉर्डर दिए थे,
तो वैसे ही हम इसमें भी बॉर्डर देंगे 3 रो का। तो एक चेन और इसको पलट देंगे और बॉर्डर की तरह ही सबसे पहले डबल क्रोशे करेंगे। एक चेन लेके हम पलटे हैं और बिल्कुल उसी के स्पेस में एक डबल क्रोशे इस तरह से। और इसी तरह से सारा जितना भी स्टिच आएगा उसमें सारे में डबल क्रोशे। इस तरह से जिस तरह से बॉर्डर में डबल क्रोशे किए थे बॉर्डर बनाने के लिए, उसी तरह से यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक बॉर्डर बन जाएगा। और ये बिल्कुल हम आगे जितना भी चीज़ किए हैं सब रिपीट किए हैं। जहाँ जहाँ कम करना था वहाँ हम दिखा चुके हैं कि हम कहाँ कहाँ कम किए हैं, एक एक घर और एक एक स्टिच। और बस सारा सेम चीज़ बिल्कुल रिपीट होता हुआ आया है। और जिस तरह से इसका स्लिप्स बना है उसी तरह से डिट्टो यहाँ का स्लिप्स भी बनेगा। इसी तरह से पहला वाला जो हम लोग यहाँ से अटैच किए थे उनको वैसे ही अटैच करेंगे। और काउंट जरूर करेंगे कि जितना चेन इसमें लिए थे हम लोग, जितना स्टिच उतना ही स्टिच इस साइड भी लें। और वहीं इसमें भी कम करेंगे जैसे हम इस स्लिप्स में कम किए थे। जिस भी रो नंबर में हम लोग इसमें कम किए होंगे उसी में इसमें भी कम होगा। और जैसे जैसे ये स्लिप्स बनाने के टाइम में हमारा रो कंप्लीट होता जाएगा, जैसे फर्स्ट रो कंप्लीट हुआ तो इसमें टिक जरूर लगाएंगे। सेकंड रो इसका कंप्लीट होगा फिर से टिक लगाएंगे। थर्ड रो में अगर यहाँ पे दिख रहा है कि एक कम किए हैं तो इसमें भी थर्ड रो में कम होगा, कम करना होगा। और कम करने के बाद इसको भी टिक लगाना होगा। तो इस तरह से इस पहला स्लिप्स बनाने के टाइम में जो आप नोट डाउन किए होंगे उसको देखते हुए इस स्लिप्स को भी बनाएंगे और टिक लगाते जाएंगे। और इसका बॉर्डर बनाने के लिए पहले इसके चारों तरफ डबल क्रोशे कर देंगे सारे स्टिच में। तो इसके भी डबल क्रोशे के हम बिल्कुल लास्ट राउंड में अब आ गए हैं। ये अब यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, इसके जस्ट नीचे में ये वाला स्पेस है, यहाँ कुछ नहीं करना है जैसे पहले नहीं किए थे। और इसका टॉप स्टिच जो होगा यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। एक चेन लेंगे, पलट देंगे इसको। एक चेन नहीं, यहाँ पे 2 चेन ले लीजिए। 2 चेन लेंगे, पलट देंगे। अब क्या करेंगे, वो यहाँ पे फ्रंट जो नॉर्मल हम नीचे का बॉर्डर बनाए हैं वही यहाँ पे भी बॉर्डर बना रहे हैं। तो ये हो गया मेरा बैक पोस्ट डबल क्रोशे। उसके बाद फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे जैसे बॉर्डर बनाने के टाइम में किए थे, एक फ्रंट और एक बैक। अभी फ्रंट हो गया तो दूसरा क्या होगा, बैक। फिर फ्रंट पोस्ट और इसी तरह से कंटिन्यू करते हुए लास्ट तक आ जाएंगे। तो इस राउंड के बिल्कुल लास्ट में हम अब आ गए हैं। और ये मेरा फ्रंट पोस्ट है। अब ज्वाइन करने का टाइम है। तो यहाँ पे जो 2 चेन लिए थे इसमें ज्वाइन नहीं करना है, 2 चेन में ज्वाइन नहीं करते, बल्कि इसका टॉप स्टिच जो यहाँ पे होगा, यहाँ पे 2 चेन के जस्ट बाद इसका टॉप स्टिच दिखेगा, उसमें ज्वाइन कर देंगे 2 चेन और फिर से इसको पलट देंगे। अब यहाँ पे देखें, ये पहला हमारा बैक है और ये हमारा फ्रंट है। तो अब जो जैसे है उसको वैसे ही कंटिन्यू करेंगे। बैक पोस्ट को बैक पोस्ट इस तरह से 2 लूप 2 लूप। अब ये फ्रंट आ गया तो अब यहाँ से फ्रंट लेंगे, 2 लूप और 2 लूप, फिर से बैक और फिर से फ्रंट। इस तरह से बिल्कुल बॉर्डर के तरह ही ये भी हम लोग फॉलो करते हुए जाएंगे। इस राउंड के भी बिल्कुल लास्ट में आ गए हैं। फिर इसके टॉप स्टिच में इसको जोड़ देंगे। यहाँ साइड के 2 जो चेन लिए थे उसमें नहीं करना है, इस वाले टॉप स्टिच में। और ये 3 रो कंप्लीट हो गया है बॉर्डर का। तो इसको यहाँ पे कट कर देंगे।
इसका स्लिप्स। अब इसको क्या करेंगे, सुई में इसको डालकर और पहले इस एक तरफ लाएंगे, फिर यहाँ से बैक वापस जाएंगे और फिर बचा हुआ एक्स्ट्रा धागा को कट कर देंगे। ये हो गया स्लिप्स हमारा। अब इसी तरह से डिट्टो जो है ये वाला स्लिप्स बनेगा। पहले एक्सप्लेन कर दिए कि किस तरह से होना है और बिल्कुल उसी तरह से वो स्लिप्स बना देना है। और स्लिप्स को पतला मोटा या फिर कई लोग यहाँ जितना चौड़ा रखते हैं उतना ही नीचे भी चौड़ा रखते हैं कि बच्चों को पहनाने में आसानी हो। तो पूरा अपना चॉइस है, जिसको यहाँ पे चौड़ा चाहिए वो कहीं भी कम नहीं करेंगे, वो सीधा ऐसे ही लेते हुए आएंगे और कम कहीं नहीं करेंगे और नीचे में इस तरह से बॉर्डर बना देंगे। तो अब ये वाला स्लिप्स हम बनाते हैं और इसको कैसे बनाना है ये हम बता चुके हैं। तो ये है, इसका दोनों स्लिप्स तैयार हो गया है और इसका फाइनल लुक ये है। सामने से बहुत ही सुंदर लग रहा है और इसका ये जो भी एक्स्ट्रा ये थ्रेड है इसको सुई में घुसाकर हम लोग इसको अंदर कर देंगे और फिनिशिंग। और यहाँ पे फिर बटन लग जाएगा, जहाँ जहाँ बटन होल है उसके अकॉर्डिंग सारी जगह बटन लग जाएगा। ये है इसका फाइनल लुक और बटन हम अभी लगाए नहीं है, इसको लगा देंगे यहाँ पे। और ये फूल जिसको कि हम लास्ट वीडियो में बताए हैं कि कैसे ये फूल बनता है स्टेप वाइज, जो कि बहुत ही आसान है। और इसका ये फिनिशिंग जो कि बहुत ही अच्छा आया है। तो फाइनल लुक ये है इसका। बटन इसका बस केवल लगाना अब रह गया है। और ये रिबिंग के टाइम बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि ये बहुत ज़्यादा या बहुत दूर नहीं हो। अगर ये ज़्यादा करेंगे, इसमें अगर स्टिचेज ज़्यादा आ जाएगा तो ये ऊपर से फैलेगा और नीचे से भी ये एक्स्ट्रा होने लगता है। बहुत पास करेंगे तो ये दोनों खींचता भी रहता है, तो इसका ध्यान रखते हैं। ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।